डॉक्टर संजय निषाद, वो निकली थी यार एक अस्थि यात्रा, शव यात्रा, किसने निकाली थी? देखिए, पहले क्या 70 के दशक में आप घूम घूम कर लोगों को बताया करते थे ना, मेरी जानकारी गलत तो नहीं, या मुझे कोई गलत जानकारी दे दी किसी ने? नहीं नहीं, उस दशक में जो आपने बोला वो सही है कि हम लोगों ने जो भी बातें थी, जो कांशीराम का जो मिशन था अम्बेडकरवादी, वो किसके खिलाफ था? तब तो कांग्रेस के खिलाफ था। अगर कांग्रेस ने अंबेडकर के मिशन को, अंबेडकर के सिस्टम को, नियम को लागू कर दिया होता तो क्यों बहुजन समाज पार्टी की बनाने की जरूरत पड़ती? नहीं, मैं आपके आने से पहले एक बात कह रहा था कि 1956 6 दिसंबर को उनका स्वर्गवास हुआ और 90 तक उसके बीच में किसी ने पूछा ही नहीं बाबा साहिब को, किसी ने पूछा? वो कांशीराम थे। कांशीराम उनके योगदान के बारे में जो भी लिखा करते थे उसे गढ़ते दरअसल आप थे, वरना मैं थोड़ी कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया था राजनेताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। गलत कह रहा हूं मैं? पूरे संविधान को ही डाल दिया था। उस संविधान के सहारे सत्ता में तो जाते थे, लेकिन सत्ता में जाकर जिस समस्याओं का समाधान बाबा साहब ने लिखा था, आज घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। सपा नहीं, देखिए, बीजेपी, पहले की बीजेपी और अब की बीजेपी में बहुत अंतर है। अच्छा, अंतर आ गया। निश्चित रूप से कहा जा सकता है। पहले अपमान करती थी, अब सम्मान करने लगी। पहले लोग कहते थे बीजेपी आरक्षण विरोधी है, लेकिन उसी संविधान के सहारे 10% आरक्षण दिया, महिलाओं का आरक्षण दिया, जिसको बाबा अम्बेडकर की शव यात्रा मैं कह रहा कि बाबा बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं को सम्मान मिले, उसके वजह तो इस्तीफा दिया था, कांग्रेस नहीं मानती थी। आज के दिन में महिलाओं का सम्मान 33% आरक्षण के रूप में आया ना। हम कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इसीलिए बनी कि कांग्रेस ने पूरे अंबेडकर मिशन को या संविधान में मिले हुए निचले पावदान पर रहने वाले, आपके आने से पहले मैं वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, अरुण शौरी की किताब आई थी 1997 में, उसमें बी.आर. अम्बेडकर के जिक्र में, उनके सम्मान में किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया, अंग्रेजी में लिखी गई किताब है, तो अब अंग्रेजी शब्द पहले, फिर हिंदी में उनका तर्जुमा। सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित, अनपेट्रियोटिक, देशद्रोही, पावर हंग्री, एंटी नेशनल, सत्ता के लिए भूखा, देश विरोधी, अ स्टूज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों का गुर्गा। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस शब्द का, कांग्रेस पार्टी की स्थापना ही अंग्रेजों के समय हुई, अंग्रेजों ने की है। बाबा साहेब के लिए यूज हुए ये शब्द, अरुण शौरी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए शब्द गढ़े 1997 में। तो हम कह रहे हैं कि आज के दिन में कोई व्यक्ति कौन किस परिस्थिति में क्या शब्द गढ़ता है, लेकिन और इनाम में उन्हें राज्यसभा दी जाती है 1998 में, और 4 मंत्रालय एक के बाद एक हर साल नए नए बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए। 2004 में फिर से वो राज्यसभा में गए। मैं जो कह रहा हूं आज के दिन में कि व्यक्ति की बातों और लेखनी पर मत जाइए। अच्छा, ना जाएं। नहीं, जो लिखा हुआ है बाबा साहब, किताब पर प्रतिबंध की मांग की उस वक्त अजीत जोगी ने, कांग्रेस के सांसद थे, और बीजेपी के सांसद चुप्पी साध गए संसद में प्रस्ताव पर। हम कह रहे हैं कि जो संविधान लिखा गया है, संविधान के शब्द जो है व्यक्ति के नहीं है, वह संविधान सभा में पब्लिक ने, देश ने चुन के, बुद्धिजीवियों ने, पढ़े लिखे लोगों ने संविधान सभा का चुनाव किया था। 2027 के चुनाव फिर 2029 की हम कह रहे हैं तो अम्बेडकर दलित वोट के चक्कर में केंद्र में आ गए डॉक्टर अम्बेडकर। यही है ना, दलित वोट का है चक्कर, केंद्र बने निश्चित रूप से। आपका कहना एकदम सत्य है। अम्बेडकर को नाम नहीं लेती थी कांग्रेस। अच्छा, अम्बेडकर का नाम नहीं? अरे यार, कहाँ ले रही थी पहले? अच्छा, बीजेपी तो पता नहीं कितना नाम लेती। कह रहे हैं ठीक है, आज के दिन में जो अम्बेडकर रट रहे हैं, ये दलित जो है, दलित पहले कांग्रेस को वोट देते थे, निषाद कांग्रेस को वोट देते थे, मुसलमान कांग्रेस को देते थे। लोकसभा चुनाव में उधर वोट दे दिया। दलित दूर क्यों हुआ कांग्रेस से? अगर अंबेडकर की बातों को, अंबेडकर के सोच जाहिर हो गई क्या ये अपमान सम्मान की लड़ाई में, या दोनों दरअसल एक दूसरे का अपमान करने में लगे हैं? नहीं, और इससे सम्मान बढ़ जाएगा। अब आपको बता दूं कि आप सोच सकते हैं कि अंबेडकर के उस चुनाव को 52 और 54 के बाद, मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर जोगेंद्र मंडल
जो है कृषक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जो है 6-6 महीने का मुस्लिम लीग और उनके समझौता हुए थे खुलना जसोर जो वेस्ट बंगाल में, और अंबेडकर को जितवा के भेज दिया। इतना कांग्रेस नाराज हो गई कि मुसलमानों की दशा SC/ST से खराब है। सच्चर कमेटी निषादों को तो कहाँ रख दिया कि संविधान में लिखा हुआ मझवार गौड़ तुरैया अरुण शौरी कहते हैं देयर इज नॉट इवन वन इंस्टेंस, नॉट one single solitary instance in which Ambedkar participated in any activity connected with the struggle to free the country. हम और अरुण शौरी मतलब मैं बीजेपी के बारे में भी उनसे पूछना चाहूंगा या RSS उनका कितना योगदान था, उस पर भी वो किताब लिखे। अभी सावरकर पर किताब लिख रहे हैं, पर सावरकर ने तो ये कहा था और आप जानते हैं और आप उठाते थे ये बात कि हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, इसे हम क्यों अपनाएं, कहते थे ना सावरकर। देखिए, मैं आज के दिन में कांग्रेस और कांग्रेस की जो नीतियां थी या अंबेडकर जो निचले पावदान पे रहने वाले लोग जो गांव में दलित थे या शोषित वंचित थे, जिनको अगर कांग्रेस ने दिया होता 10 साल के अंदर शिक्षा दी होती जो फंडामेंटल राइट था, तो आज शायद ये दशा नहीं होती, आज इस पर विवाद नहीं होता। अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया 60 साल तक जो है गांव में लोगों को, अंग्रेजी नहीं पढ़ने देने का मतलब अभी क्या भी था? तो बड़े बड़े नेता अपने बच्चों तो को हो गया भेजते ना हैं शिक्षा का विदेश में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, और यहाँ कहते हैं कि नहीं हिंदी पढ़ो, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाओ। वो दोहरापन जो है, वो खेल राजनेता जो आम जनता के साथ खेलते रहते हैं, आप मुझसे बेहतर वाकिफ हैं। नहीं, मैं तो नजदीक से देखा हूं अंबेडकर मिशन को, और अंबेडकर आम जनता के लिए उनको कहेंगे लाठी खाओ, उनको कहो मंदिर बनवाओ, उनको और बच्चों को भेज देते हैं विदेश की पढ़ाई हासिल करो। नहीं, ऐसा देखिए, अगर आज व्यवस्था दी होती कांग्रेस ने 70 साल, एक लंबा समय बता है, अगर वो आज के दिन में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमाशिला हमारा विश्वविद्यालय था, देश आज़ाद हुआ था, इसीलिए अर्थव्यवस्था सही होगा, शिक्षा व्यवस्था सही होगा, सब कुछ 70 साल किसके हाथ में सत्ता थी? जिसके हाथ में लंबा समय सत्ता होता है दोषी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।